हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा होगा जो अकल्पनीय है, आपकी सोच से परे है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा होगा जो अकल्पनीय है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के कार्ड, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइंड बैलेंस गाइस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आप कहीं कहीं पर खुद को इग्नोर कर रहे हो या काम का बर्डन आप पर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं खुद की परवाह नहीं करना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। ऐसी गलती नहीं करना। सबसे पहले ही आपके लिए गाइडेंस आई है कि अपनी हेल्थ को लेकर अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है सही नहीं जा रही है तो प्लीज़ उसका ख्याल रखो। काम का बर्डन तो आप पर है, नो डाउट, ये सामने से पता चल रहा है। दो तरफा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है काम का बर्डन होना, घर पर भी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा और वर्क प्लेस पर भी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन। और वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि अगर बैलेंस बनाना है तो हेल्थ को इग्नोर करो तभी काम पूरा हो पाएगा, ऐसा आपको प्रतीत होता है। पर ये गलती नहीं करना। काम अपनी जगह पर है और आपकी हेल्थ अपनी जगह पर है। बैलेंस बनाकर चलो, सब अच्छा होगा, ठीक है। सब कुछ समय पर पूरा हो जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं करना। और जब रेस्ट की टाइम हो रेस्ट भी लो, प्ले टाइम हो तो प्ले टाइम वो भी एंजॉय करो आप, है ना। इसके बारे में कहा जाए, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है ना ये अपने वर्क पर अच्छी लगेगी, है ना। उसके बारे में कहा जा रहा है थोड़ा सा हेल्थ की भी परवाह करने की कोशिश करना, थोड़ा बैलेंस लेकर आना। पहला ही कार्ड आपके लिए गाइडेंस का आया है। खुश हो। काम कहाँ ही था गाइस कि ये समय ऐसा है जहाँ पर आपका आपका वर्क बढ़ेगा, आप पर वर्क का लोड आएगा और ये अच्छे वे में आएगा, आपको बिजी करेगा, आपको टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। देखना इस समय में आपके साथ एक चीज़ होगी, आपको ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं मिलेगा। और एक जो अनिद्रा की शिकायत बहुत लंबे समय से आपकी चल रही थी ना, वो अनिद्रा की शिकायत भी दूर होगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं तीसरी बार कह रही हूँ कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, वो बेहद ज़रूरी है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत जल्द आपकी कोई कामना पूरी होने वाली है। अभी मैंने क्यों कहा, यहाँ पर मेरा ध्यान जो है ना स्टार पर जा रहा है और इन दिनों में आपको स्टार दिखने हैं, तारे दिखने हैं। कोई वीडियो में हो सकते हैं, इमेजेस में हो सकते हैं, है ना। ये स्टार की एनर्जी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। एक ये भी चीज़ कर रहे हो आप, इत्र का इस्तेमाल करना या परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये भी चीज़ हो रही होगी। इन दिनों में आपका मन करेगा कि जैसे वाइट कलर के कपड़े पहनने की तरफ ध्यान जाना आपका, ठीक है। या मतलब जैसे उपाय करना, समझ रहे हो ना। ये गाइडेंस बहुत सारी बातों को लेकर है। जैसे आपको अ, हो ना कि कोई उपाय अगर समझ में आए या कोई आपको गाइडेंस दे, गाइडेंस आप तक पहुँचेगी, उस गाइडेंस पर आपका गौर फरमाना कि कोई उपाय बता रहे हैं आपको, वो उपाय आप करो और बाकायदा उससे आपको असर देखने को मिले। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुलाब का इत्र या फिर किसी भी प्रकार का इत्र जो है ना वो इस्तेमाल करना, खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल आप करोगे गाइस, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी में फ़र्क लेकर आओगे, परिवर्तन करोगे, ये भी है। तभी खुशनुमा अंदर से फील होना, ऐसा आपको प्रतीत होना, ऐसा फील होना आपके साथ, ये है। क्योंकि वीनस का प्रभाव देखा जा रहा है गाइस। एक तो वाइट कलर की तरफ आपको झुकाव होना, वाइट कलर ज़्यादा पहनना, साथ में खुशबू वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या खुशबू रहे आपके इर्द गिर्द, या कभी बैठे हो और अपने आप आपको खुशबू आना, महक आना, ये भी कोई एक क्या कह सकते हैं, इत्तेफाक नहीं है गाइस। ये एंजल्स का सपोर्ट है। ये मालिक किसी न किसी रूप में आपके साथ होते हैं। उनकी ऊर्जा का एहसास वो महक के आधार पर करवाते हैं। आपको महक आएगी गाइस। और जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो या जो अभी साइन बताए गए ना, इनमें से कुछ भी आपके साथ हो ना, तो ये समझ लेना आपकी कोई कामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और ये कामना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगी और आपके अंदर जो निराशा वाले भाव है ना, उनको कम करेगी गाइस। आपका ध्यान अपने आप पास्ट की बातों से हट जाएगा और
पॉजिटिविटी पर आपका ध्यान लगेगा, आप अच्छी चीज़ों को सोचोगे, अपनी खुशी के बारे में सोचोगे। जो इच्छाओं का दमन आप कर चुके हो ना, वो फिर से उठ कर आएगी गाइस इच्छाएँ। आपकी इच्छाओं के पूरा होने के बारे में बताया जा रहा है गाइस। यहाँ से समय एक टर्न ले रहा है। देखो कितने सारे साइन के बारे में बताया जा रहा है। खुशबू के बारे में बताया है ना, उपाय आप करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे दिए को लेकर, लौ को लेकर कोई उपाय कर रहे हो आप, या तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो जो उपाय बताया ना मैंने, जलाकर उसकी लौ को कंटिन्यू में देखना, वो वाली चीज़ भी कर रहे हो आप। ठीक है, एक उपाय और कर लेना। अगर ये गाइडेंस आ ही रही है तो मैं भी बताऊँ आपको। ठीक है, देखो गाइडेंस ना केवल हमारे रीडिंग के आधार पर, कहीं से भी गाइडेंस मिलेगी ना, आपका उपायों पर फोकस जाएगा और आप वो ट्राई करोगे, उससे फ़र्क भी आपको देखने को मिलेगा। अपने घर के उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, वहाँ पर एक 5 मिनट के लिए ही सही दिया जगाओ या मोमबत्ती जगाओ, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। क्योंकि उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, वो पॉजिटिविटी को लाइफ में अट्रैक्ट करने का कोना होता है। वो लाइफ में बड़ी सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है, मिरेकल को आमंत्रित करता है, आपकी खुशियों को आमंत्रित करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की खुशियों के दरवाजे ओपन हो जाए, तो वहाँ पर अंधेरा मत रखना उस ईशान कोण में। और कभी भी जैसे कोई सामान हो गया या ऐसा कुछ इकट्ठा करके कॉर्नर में नहीं रखते। साइड में कोई एक जगह पर रख लो, लेकिन कॉर्नर कॉर्नर में नहीं रखते, और स्पेशली उत्तर पूर्व के कोने में नहीं रखते। वहाँ पर सकारात्मकता बनाए रखनी होती है ना। ये चीज़ का ख्याल रखना गाइस, ये चीज़ का ख्याल रखना। आपकी लाइफ में देखना बहुत अच्छी घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि ये समय उस बात को लेकर, और साथ में वो उपाय भी कर रहे हो। एक साथ में अगर फिर भी नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि अभी आपकी करंट की सिचुएशन है ना, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है, कभी कभी, मोस्टली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके चेहरे पर एक मुस्कान बताई जा रही है। तो ये लग रहा है कि कोई कोई टाइम जब थोड़ा सा आपको लगता है कि आज काम कम है, उस टाइम आपको थॉट नेगेटिव आ जाता है अपने करंट के सिचुएशन को लेकर, पास्ट को लेकर नहीं, करंट की सिचुएशन को लेकर। वहाँ पर आप क्या करना, नमक जो होता है ना, इस नमक के पानी से स्नान किया करो। अगर अच्छा समय चल ही रहा है तो क्यों ना और थोड़ा अच्छा ही हो, है ना। ये बर्डन भी क्यों फील हो, थोड़ा बर्डन भी लग रहा है आपको, उससे फ्री हो जाओगे गाइस, है ना। एक ज़बरदस्ती की टेंशन कहता है ना, वो आपको नहीं होगी, इस बारे में कहा जा रहा है। ओके, देखो आपकी सिचुएशन के बारे में आपको क्लियर कंफर्मेशन चाहिए। अब ये कौन है जो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी की सिचुएशन में हो ना, उससे कभी बाहर निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। एकदम क्लियर कट आपको आंसर चाहिए, यस और नो में। यहाँ तक में है कोई, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, थक गए कोई, कि अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और घूम घाम कर वही चीज़ें होती है। लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर दे, या फिर आपको छल ले, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा ले, ऐसे ही लोग आपको मिले हैं। तो एक आपके दिल में अभी आता है कि अब जो भी है वो सत्य बात सामने आ जाए, कि मेरी प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी। यहाँ पर कहा जाता है कि आपको आपके इंट्यूशन के आधार पर, अगर आपको कहीं पर भी बिलीव नहीं होता ना, कि जैसे आप एस्ट्रो भी देख रहे हो, आप टैरो भी देख रहे हो, और आपको आंसर पॉजिटिव भी मिल रहा है कि समय आपकी फेवर में चलेगा, चीज़ों में परिवर्तन होंगे, लेकिन फिर भी उतने स्तर पर आपको वो परिवर्तन देखने को नहीं मिल पा रहा जिस स्तर पर होना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने इंट्यूशन से पूछो गाइस, क्योंकि आपका थोड़ा ट्रस्ट, एक होता ना डगमगा जाना अभी की स्थितियों में, तो वैसा भी हो सकता है कि थोड़ा डगमगा जा रहा है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन पुटअप होता है, आप मालिक को कहो कि मालिक मेरी इंट्यूशन के आधार पर मुझे समझाना। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर तरीके से गाइड कर देगी। अब कैसे पता चलेगा आपको, आपके मन में जब भी कोई इस तरीके का सवाल आएगा, दुख भरा सवाल, कि आपकी लाइफ की सिचुएशन बदलने का नाम नहीं ले रही, आप जब मालिक को कहोगे ना, आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से अच्छा फील करवा देगी। एक हो ना कि हमारा दिल हमें ये कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दिमाग कहे वो ज़बरदस्ती की टेंशन ले रहा है, ये वाला भाव आपको फील होगा। भले आज आप कोई भी स्थिति में हो गाइस, रास्ता निकालने का काम मालिक करेंगे। यहाँ पर क्लियर वे में बताया जा रहा है। आप हाँ या ना में जानना चाहते हो ना कि आपकी समस्या खत्म होगी नहीं होगी, पहले से बताया जा रहा है समस्या खत्म होगी।
बैलेंस को बनाने के बारे में क्यों कहा जा रहा है? देखो, पहले रीडिंग में कईयों बार आया कि तैयार रहना, आपके आने वाले समय में कार्य का लोड बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा गाइस, और वो बहुत अच्छे वे में होगा, बहुत अच्छे वे में होगा। संघर्ष नहीं होगा, वो शुभता का प्रतीक होगा। ये कहा था। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कार्य बढ़ा है गाइस। ये भी है, इनकम का 1 से 2 सोर्स भी हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके लिए सोर्स बने, आपका कार्य अच्छा होने लगा, ग्रोथ मिलने लगी, तरक्की मिलने लगी। अब रीडिंग बता रही है कि आप थोड़ा सा हेल्थ पर वर्क करने की कोशिश करना और बैलेंस लेकर आने की कोशिश करना। अब लाइफ में चीज़ जो बनेगी ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा हैप्पीनेस को लेकर। तो आपकी लाइफ में आती हुई खुशियों का आप बाहें फैला कर स्वागत कर पाओ, खुश रह पाओ, अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओ, एक एक मोमेंट्स को जी पाओ, और आपको सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पॉकेट को टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस वजह से पहले आपके लिए धन के सोर्स बनाए गए, वहाँ पर आपको मेहनत कराई गई, और अब एन्जॉयमेंट का समय, हैप्पीनेस का समय आपके लाइफ में आने को है। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती गाइस कि आज ये सिचुएशन बनी हुई है, इससे बाहर निकलोगे नहीं निकलोगे, अपना आप आपकी इंट्यूशन बता देगी। मैं फिर से कहूँ, आपका दिल आपको क्लियर तरीके से आपको गाइड करेगा कि आप जो भी स्थिति में हो, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप बिना वजह की टेंशन कर रहे हो, और आपका दिमाग जो है ना, ये भी इस बात पर थोड़ा सा बताएगा आपको, आपको खुद फील हो जाएगा गाइस। तो टेंशन नहीं करो, ठीक है, टेंशन नहीं करो। कुछ चाहते हो, आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ झूठ है या कोई ऐसी बात है जो आपके सामने आ जाएगी ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मतलब किसी चीज़ का एहसास तो आपका दिल कह रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको एक बार धक्का दे जाए, ऐसी चीज़ें हैं। यानी किसी इंसान को लेकर हो सकता है कि आपको पता है कि किसी ने धोखा किया है, क्लियर तरीके से आपके सामने नहीं आए हैं लेकिन आएंगे, और पता नहीं किस स्तर पर कुछ गलत किया है, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। न्याय पर बिलीव रखना गाइस, एंजल्स आपको यही कहते हैं, न्याय पर बिलीव रखना। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है बहुत नज़दीक से कोई इंसान है जिन्होंने ऐसी स्थितियाँ आपके लिए क्रिएट करी है, पर न्याय आपके साथ होगा। क्यों परेशान हो रहे हो? पहले ही कार्ड देखो ना, आपको ऐसा लग रहा है सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन मालिक आपके लिए सिचुएशन ही बदल रहे हैं। क्या सहन करना, क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, फॉरगिवनेस अपनाओ। अगर कभी मान लो कोई ऐसी स्थिति सामने आ ही जाए, किसी का झूठ सामने आ जाए, उसके लिए पहले से मालिक ने आपको दिल के आधार पर स्ट्रॉन्ग कर दिया है। किसी इंसान को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग क्यों किया जाता है? वो मालिक को पता है ये बच्चा अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो उतना धक्का नहीं लगेगा इनको, उतना परेशान नहीं होगा। आप खुद जानना चाहते हो मालिक सच्चाई क्या, सच्चाई मेरे सामने आए, झूठ नहीं। सच बर्दाश्त हो जाएगा, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। और यही रखना गाइस, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करना है। झूठ से कोई मतलब नहीं है, भ्रम में कभी रहना ही नहीं। और अगर भ्रम टूटता है, सच्चाई सामने आती है, उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। ये दुख का खत्म होने का प्रमाण है, हकीकत है। भले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह आपको थोड़ा सा एक समय भारीपन रहे, क्या चीज़ें लाइफ में देखने को मिली, छोड़ो, कोई बात नहीं, हील करने की कोशिश करना, ठीक है, हील करने की कोशिश करना। ये भी अच्छा ही है एक तरीके से, छल कपट फिर से नहीं होगा, आपकी लाइफ में बाउंड्री सेट होगी। ओके, ये निखरने का समय है, बिखरने का नहीं है, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हुई है इस वजह से रही है कि ताकि आपको निखारा जाए, अबंडेंस के सोर्स आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों परेशान होना, बिना वजह परेशान हो रहे हो? उन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो जो सर्वे ही नहीं कर रही है आपको। कहाँ रुतबा आपका, स्टेटस आपका, मान सम्मान आपका बढ़ना, कहाँ पीस और शांति जिसकी तलाश में भटक रहे थे वो आपको मिल जाना। अब किन्हीं चीज़ों के लिए आप पीछे पीछे नहीं भागोगे, खुद से आपको कुछ खुशियाँ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सोर्सेस मिलेंगे गाइस। हाँ, जैसे कमल खिलता है ना, बिल्कुल वैसा। और आपके साथ क्या सिचुएशन बनी पता है? आपकी लाइफ किस तरीके से चली? जैसे एक कमल बीच में होता है और लाइफ की सिचुएशन किस तरीके की होती है, कमल के आसपास क्या होता है ना? आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे चली कि आप महक रहे हो, लेकिन आजू बाजू की सिचुएशन जो है ना, वो आपकी महक को, किरदार को निखारने नहीं देती थी। तो आपका ऐसी स्थिति से डिटैचमेंट किया गया, मन से भी, हालातों से भी, सिचुएशन से भी।
और आपके लिए रास्ते बनाए गए कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। और अब आपका खिलने का समय आया, अपने किरदार को प्रस्तुत करने का समय आया। क्यों परेशान हो रहे हो? अबंडेंस के लिए जो सोर्स आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है ना, उन पर फोकस करो। अब तो क्या है पता है, परेशानी ख़त्म हो चुकी है। ऑनेस्टली कहूँ कि अगर आपके लिए गाइडेंस के तौर पर अब चीज़ें आपकी लाइफ को लेकर शेष बची है तो क्या है, आपके कैरियर से संबंधित कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उस पर वर्क करो, धन कमाओ, अपना स्टेटस बनाओ, है ना, और लाइफ की आती हुई हैप्पीनेस का स्वागत करो उसके बारे में। ये काम आपका बाकी है, ये रास्ते आपको मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। इतने सारे हालात बदल के उसके पीछे रीज़न है। ऐसे इतना बड़ा परिवर्तन यूं ही नहीं होता, जब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आपको खिलने का मौका, अवसर मालिक देंगे, लाभ उठाना उसका। ओके, गैर बहुत समझा गया आपको। आपके अपनों ने वो सत्ता है कि आपको पराया महसूस करवाया है। ओके, म्यूजिक, ये देखो, देखो एक बात बताऊँ ना, कि किसी इंसान के भाग्य में अगर खुशी का मिलना लिखा हुआ हो ना, तो चाहे कैसे भी हालात बन जाए उनको खुशी मिलकर रहती है। अभी मैंने क्यों कहा, आप वैसे इंसान हो जिन्हें अपनत्व बहुत, उसकी तलाश रही, तलब रही है, तलाश भी नहीं कह सकते, तलब रहना क्यों हुआ, क्योंकि आपको शायद बचपन से अपनों से वो प्रेम या अपनत्व नहीं मिला जो आप चाहते थे। ये आपके साथ हुआ कि आपको ऐसा एहसास कराना कि आप उनके अपने नहीं हो। ये आपके साथ हुआ। भले परिवार के सदस्य हैं, भले मित्र मंडली है, भले आसपास के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, सब होने के बाद में भी किसी इंसान का अपने आप में अकेला होना, ये वाली बात कि मैं मेरे मन की बात किसको कहूँ, मुझे इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं है और कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, और कोई मेरे शब्दों को एक कहता है ना कि थोड़ा भाव देना, समझ रहे हो ना, अहमियत देना, वो कोई आपको दे ही नहीं रहा था। ना तो आपके शब्दों को, ना आपके विचारों को, ना आपके किए हुए कार्य को। इग्नोर करना, टोटल इग्नोर करना, अपने आप को अपने इग्नोर किया हुआ फील किया है। और जबकि आपको पता है, किसी इंसान को अपनी अहमियत के बारे में पता होता है, सच्ची में पता होता है। अंतरात्मा सबकी होती है गाइस, उनमें क्या खूबी है, वो क्या डिजर्व करते, क्या डिजर्व नहीं करते। कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश कर जाते हो, पर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ये आपके साथ होता है या नहीं होता? आप जब कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हो ना, परिस्थितियाँ और बिगड़ती है। सॉरी गाइस, अब आपको कोई भी गैर या असहज महसूस करवाने की कोशिश नहीं करेगा। आपकी लाइफ में टर्निंग कुछ ऐसे आ रहे हैं जो आपको खुद को काबिल बनाए, या आपका ध्यान आपकी इन स्थितियों से बाहर लेकर आए। आपका ध्यान अपने करियर पर जाए, अपने फ्यूचर पर जाए, और आप कुछ सक्सेस हासिल करके, कुछ अचीव करके बताएं, है ना, उस तरीके की चीज़ें होंगी गाइस। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि आपको हीलिंग म्यूज़िक से मिलती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रीडिंग बता रही है कि आप म्यूज़िक सुनते हो, अपनी फेवरेट कोई भी सॉन्ग वगैरह, तो इससे आपको हीलिंग मिलती है। तो कहीं कहीं पर भी अगर ऐसा आपको लगता है, मन परेशान है, तो थोड़ा म्यूज़िक सुना करो, ये आपके लिए सही रहेगा। फ्लूट के बारे में आ रहा है गाइस, आपको शायद ये सुनना पसंद आता है तो किया करो। कान्हा जी से संबंधित भी है ये मैसेज एक तरीके से, कि आप मन अगर शांत नहीं फील हो ना आपको, तो गीता का अध्याय हो गया, पाठ हो गया, कोई सा भी करो गाइस, इससे बहुत फ़र्क लगता है। मन बहुत शांत होता है और न्याय पर बिलीव बढ़ता है। या अगर कर रहे हो पहले से कोई भी अध्याय है, पाठ है, स्तोत्र है, चालीसा है, जो कोई भी कर रहे हो, यह आप जिनको भी मानते हो, जो भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, मन की शांति के लिए, या लाइफ की ये असहजता जो आपको मिली ना, इस भाव से बाहर आने के लिए जो कर रहे हो आप करो, है ना। कहा ना, यहाँ पर ही बता दिया गया गाइस कि आपके उपाय अब लगेंगे। प्रोटेक्ट योर ड्रीम गाइस, कोई भी सपना आपका टूटा नहीं है। अगर हालात ऐसे बन गए तो ये मत सोचो कि अब वापस से आपके लिए सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी जहाँ पर आप अपना सपने को हकीकत में बदल पाओ। ऐसा नहीं है, प्रकृति की कथनी और करने में फ़र्क नहीं होता, है ना जी। अगर आपके भाग्य में लिख दिया गया है
कि आपका कोई भी सपना है, भले कितना भी बड़ा क्यों ना लगे आपको, अगर उसके लिए एक सच्ची ईमानदार कोशिश करोगे ना, उसमें सफल आपको मालिक कर देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, आपका ड्रीम बहुत प्रीसियस है और आपको इस पर वर्क करना चाहिए, इसे टूटने नहीं देना है। जो भी सपना है वो साकार करने की दौड़ को दौड़ना है। यूनिवर्स आपसे यही चाहता है। ओके, लाइट। ओके, बर्डन लाइफ का कम होना गाइस। सच में आप हेल्प चाहते हो और आपको हेल्प मिल रही, ये सबसे प्यारी बात गाइस, कि आप जिस भी प्रकार से हेल्प चाहते हो यूनिवर्स से, किसी न किसी प्रकार से आपको वो हेल्प मिल जाएगी, वो हीलिंग मिल जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप लाइफ को परिवर्तित करना चाहते हो, उसमें परिवर्तन चाहते हो। एक घुटन होती है ना, अभी की लाइफ में आपको ऐसा ही लगता है कि आप अकेले हो, आप घुटन में हो, और इस घुटन से बाहर निकलने के लिए कोई भी जैसा तैसे छोटा सा ही सही परिवर्तन हो जाए, हो ही रहा है, हो ही रहा है। देखो, पता है समय अच्छा कब चल रहा होता है, या एक तरीके से कह लो कि गोल्डन टाइम ही आपकी लाइफ का चलना, वो किस तरीके से होता है, आपके बैठे बैठाए कोई अच्छी गाइडेंस जो आपकी लाइफ में एक शुभकारी परिवर्तन लेकर आती है, वो मिल जाना, या ऐसे थॉट आना, खुद से भी आना, और कुछ लोगों के द्वारा भी आपको प्रदान किया जाना, ये अच्छा समय चल रहा होता है ना, तब होता है गाइस। तब क्या होता है, उपाय वर्क करते हैं। अब आपकी हेल्थ के संबंध में है तो वहाँ पर भी उपाय वर्क करेंगे। अगर नेगेटिविटी से निजात पाने से संबंधित है तो वहाँ पर भी। इसका एक और प्रमाण होगा कि आपको घर में शांति का वातावरण फील होगा। घर में असहजता, पता नहीं क्यों यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होना अपनों से भी, वो चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस आपको। ठीक है, बस एक काम करना गाइस, थोड़ी जैसे जैसे गाइडेंस आ रही है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। एक तो ये बता दिया, मन परेशान हो तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना जिस भी प्रकार से आप कर पाओ। आपके मित्र हैं तो मित्रों से बात करो। कहीं घूमने जाना चाहते हो तो छोटी यात्राएं करो ताकि मन शांत हो आपका। ठीक है, और दूसरा कहा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना गाइस। अभी इन दिनों में आपके साथ एक चीज़ हो रही होगी, कुछ भी काम करो, छोटे से छोटा काम करो ना, हल्की फुल्की चोट चपेट लगनी है आपको। इतना हल्का सा ये खरोंच आए लेकिन एक हल्का ब्लड आ जाए ना, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाली बातें, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना, शांत रहना है ना, शांत रहना है। अभी इस साल की बस एक शर्त है गाइस, सच्ची में आपको नंबर 9 भी बहुत दिखेंगे, और शर्त भी ये समय लेकर आ रहा है कि लाइफ में सब कुछ करने को, ठीक करने को तैयार है, बट आप अपनी तरफ से एक गलती नहीं करना। अपने गुस्सा ये नहीं करना, गुस्से को काबू में रख लेना। बाकी समय हैंडल कर लेगा। ओके, मोटिवेशन ये तो आपको मिल ही रही है गाइस, खुद से भी मिल रही है, खुद की लाइफ से भी मिल रही है। और कुछ मुझे ऐसा लगता है आपको इन दिनों में ना एक टैग लगेगा, बहुत प्यारा टैग। मैंने कहा ना गाइस, रीडिंग में जो चीज़ें अभी पहले आई थी ना, वो अब समय में फलीभूत होने जा रही है। जैसे समय ने आपको वर्कोहॉलिक कर दिया, वो फल गई चीज़, काम का बर्डन आया। ठीक है, दूसरा अब कहा जा रहा है हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखो ताकि आती हुई खुशी को आप एंजॉय कर पाओ, ये भी सच होगा। ठीक है, तीसरी बात ये कि आपको टैग्स मिलेंगे, आपको नाम दिए जाएंगे इन दिनों में, देखना आपको नाम दिए जाएंगे बहुत प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, जहाँ पर आप खुश हो जाओ। अब सोने जाओ ना, तब आपको वो नाम याद आए कि आपके लिए लोगों ने ऐसे अच्छे नाम रखे। आपको साहसी और हिम्मत, निर्भीक इंसान ये कहा जाएगा कि आप में हिम्मत बहुत है। आपकी ताकत की, आपके बल की, आपने जिस स्थिति में, जिस प्रकार से स्थिति को हैंडल किया है ना, उसको लेकर आपको टैग दिया जाएगा कि आप में हिम्मत बहुत गजब की है। और यही हिम्मत कहीं ना कहीं इस दुख को आप पर हावी नहीं होने दी। इतना हावी होने के बाद में भी आपने फिर भी, मतलब ये दुख ऐसा था जो, यूँ समझ लो एक होता है ना चींटी अपने से डबल भार को उठा लेती है, ये डबल भी नहीं था, ये कितना ही गुना ज़्यादा था जो आप संभाल ही नहीं पा रहे थे। बट एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला कार्ड आता है ना, उसमें पता है कि एक बंदा आगे खड़ा है और पीछे मालिक खड़े हुए हैं उनकी परिस्थितियों को संभाले हुए। आपके साथ चीज़ें वही थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप बर्डन का टोकरा उठाए हुए हो,
वो दिख आप पर रहा था, पर बोझा जो है वो मालिक ने उठा रखा था। और आपने कईयों बार एहसास किया है गाइस कि मुझे मेरी लाइफ पर बर्डन उतना फील नहीं होता जितना स्थितियाँ अभी दिख रही है या लोग भी समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपकी स्थिति को ज़्यादातर लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करी, बहुत कम लोगों ने समझने की कोशिश करी। सामने से सच्चाई नज़र आने के बाद में भी लोगों ने उस बात को झूठ कहा। यही चीज़ें चली ना। सत्य अप्रमाणित होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो अकल्पनीय है। बैठे बैठाए जस्टिस को जीना, बैठे बैठाए खुशियों के दरवाजे ओपन होना, बैठे बैठाए आपको साहसी होने का टैग लगना। हिम्मत बहुत है आप में, ये सुनने को मिलेगा। साहसी बच्चा, और इससे मोटिवेशन और बढ़ेगी। अरे मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। वो वाली बात गाइस, वो वाली बात। डर खत्म हो जाएंगे, डर खत्म एक तरीके से। ऐसी एनर्जी बनने वाले हो आप। आपको किसी बात का डर ही नहीं रहना। डर क्यों नहीं रहना पता है? एक कहते हैं ना कि बुरे हालात भी अच्छा ही करके जाते हैं कई बार। किसी इंसान के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो उन्हें डर किस बात का। अब कहोगे यही अंतर मन का भाव चल रहा है। पता है जी, अच्छे से पता है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या छूटेगा, क्या खोएंगे। वो वाली बात की 7 की एनर्जी ने बहुत कुछ कि अगर लॉस हुआ तो अच्छा खासा नुकसान सा आया आपने, इमोशंस को लेकर, लाइफ को लेकर। पता है यहाँ मुझे इन चीज़ों के बारे में भी समझ में आता है कि एक सीरीज से कहते हैं किसी इंसान की लाइफ फिर से स्टार्ट होने, फिनिक्स वाली एनर्जी। स्थितियों ने आपको मृत प्राय बनाने के बाद में फिर से जीवित करा है। और ये नई ज़िंदगी जो मिली है ना, ये बिल्कुल कुछ ऐसी है कि आपको जो ये नई ज़िंदगी मिली है, जिन्होंने जैसा कर्म करना था कर लिया, उसको उसको लेकर आप टेंशन नहीं करना। मैं कई बार आपको कहती हूँ, आप सही हो, आप सच्चे हो, आप पर झूठे आरोप जानकर लगाए गए हैं, लोगों के सामने आपको गलत साबित किया गया है। आप परेशान नहीं होना अगर आप सच्चे हो। अपने आप समय सबके सामने सच्चाई लेकर आएगा और जस्टिस होगा। बहुत 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 अच्छे स्तर पर होगा, देखना। उदाहरण को सेट करेगा, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपको किसी को अपने लाइफ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपने इन स्थितियों में क्या सहन करा है या किस तरीके से इस स्थितियों से फाइट करी है, पर लोगों ने ये देखा है और साहसी होने का टैग अब आप पर लग रहा है। वैसे ही आपको सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य खुद को प्रमाणित करे, ये उसके लिए सुशोभित नहीं है। इंस्पायरेशन, ये आप बनोगे, ये आप बनोगे, आइडियल बनोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका है ना। कहाँ निंदा हो रही थी और कहाँ प्रशंसा का पात्र बनो आप। रिवॉर्ड का समय है गाइस, एटीट्यूड बनाने का समय है। वो गलत वे में नहीं, क्योंकि एक थोड़ा ऑरा होना चाहिए अपना, वो ऑरा आपका बनेगा गाइस। मतलब कैसी बैलेंस वाली स्थिति, क्या तो पूरी लाइफ इम्बैलेंस थी ना, तो रिश्तों में बैलेंस था कि नहीं और चीज़ों में बैलेंस था ही नहीं आपकी लाइफ में। और अब समय को ऊपर इमोशंस पर जो काबू होता है ना, वो देखना। आप खुद सच में कभी कभी खुद से बात करोगे, क्या लाइफ में थे और क्या इतनी अच्छी लाइफ एनर्जी मिली है। देखो, लिख कर रखोगे, ये मेरी लाइफ का परिवर्तन है मालिक। मतलब एक जैसे होता है ना, किसी बच्चे को कलम दे दी जाना कि बेटा, बच्चा जो भी लिखना चाहो ना अपने भाग्य के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिख लो। अब ज़्यादा कोई ख्वाहिशों के बारे में तो समझ में नहीं आया है, पर जो भी लिख पाए ना, यहाँ पर भी लिखते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर भी लिखते हुए नजर आ रहे हो। अच्छी चीज़ों को लिखोगे गाइस, क्योंकि प्रीसियस टाइम आपकी लाइफ का स्टार्ट हो चुका है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो मालिक के प्यार का एहसास आपको करवाता है। आखिरकार वो समय आ गया गाइस। यहाँ पर भी वॉच की एनर्जी, डिवाइन टाइम, यहाँ पर भी वॉच की एनर्जी, डिवाइन टाइम। आखिरकार वो समय आ गया जिसका बेसब्र होकर इंतज़ार किया है आपने। सब कुछ मिलना आपको गाइस, सब कुछ मिलना। धीरे धीरे आपकी लाइफ फिर से एक कहता है ना सेटल हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी आपकी लाइफ में। ठहराव चाहिए ना आपने रिश्तों को लेकर,
पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर स्टेबिलिटी मिलनी, आपकी लाइफ में स्थिरता का अभाव था और वो स्थिरता आपको मिलनी। देखो मुझे 1 2 3 4 5 वॉच की एनर्जी नज़र आई है। 5 वॉच की एनर्जी। यहाँ पर डिवाइन टाइम के बारे में पक्का कह रही हूँ, ये गोल्डन टाइम से कम नहीं है आपका समय। सुरक्षित कर रहा है आपको, मैजिकल ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आ रहा है। अब मैं जैसे ही मेरा मन कर रहा है ना शफल करने के लिए, फिर से मैसेज आते जा रहे हैं। देख लो आप, ये आपके भाग्य है। गाइडेंस खुदा आपको मिलेगी गाइस, स्वतः मिलेगी आपको। और किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। यूँ समझ लो कि मालिक ने आपके लिए एक शील्ड बना रखी है, जहाँ किसी भी प्रकार के घाव तीर आपको कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छा मैनिफेस्ट करना, अच्छा सोचना। आपके पास वो कलम है, वो जादू की छड़ी है कि जो भी अच्छा सोचो बोलो और वो पूरा हो जाए। ऐसा लग रहा है आप जब कभी भी मैनिफेस्ट करते हो ना, आपके हाथों में थोड़ा अलग सा एक ऊर्जा जैसा आपको फील होना, या कभी कभी ऐसा फील होता है आपको, है ना। ये है ब्लेसिंग है आपके पास, एक मैजिकल ब्लेसिंग है गाइस। मैजिकल ब्लेसिंग आपको मालिक ने दी रखी है। अपने इनर चाइल्ड को जीवित रखो गाइस, वो वापस सतह पर लेकर आओ। होप, गो आउटसाइड, ओके, प्योरिटी, ओके, इनर चाइल्ड। आप में पवित्रता बहुत है गाइस, आपका मन बहुत साफ है। जो होता है ना, आप दिल दिल में नहीं रखते, बोल देते हो, स्पष्टवादी हो, है ना। जो भी मन में एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा आपका मन है। और कहीं कहीं पर ठगे भी गए हो, इसकी वजह से सुधार भी हुए हैं, ठगे भी गए हो। बहुत मुश्किल से समझ में आया कि इतना स्पष्टवादी होना लाइफ के लिए सही नहीं होता, बहुत मुश्किल से समझ में आया है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर कहा जाता है कि आपका साफ सुथरा मन जो है, चाहे किसी इंसान को मोहित कर गया या नहीं कर गया, लेकिन मालिक को मोहित कर गया, है ना। मालिक को साफ सुथरे मन जो होता है ना, प्योर इंटेंशन वाले लोग, वो बहुत पसंद आता है। और आपका हर कर्म के प्रति एक इंटेंशन रहता है गाइस। और एक अच्छा इंटेंशन से किया गया कर्म जो है, वो लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। मालिक आपको ये कह रहे हैं कि आप शाइन करोगे फ्यूचर में। ये समय ऐसा चल रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा कि आप मालिक को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। एक और चीज़ आई है, कहती है कि आप मालिक को धन्यवाद करते नहीं थकोगे, आपको लाइफ में इतनी खुशी मिलेगी गाइस, इतनी खुशी मिलेगी। आपकी लाइफ में कभी अंधेरा नहीं होगा, कोई ना कोई गाइड करने वाला आपको मिलेगा। मोस्टली देख लो यूनिकॉर्न की एनर्जी आती है, अगर चांस लेना तभी यूनिकॉर्न की एनर्जी आती है, और ऐसे भी यूनिकॉर्न की एनर्जी आती है। आपने अपना बचपन अच्छे से नहीं जिया है, इनर चाइल्ड। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा देना, हंसना खिलखिलाकर, जहाँ पर उतना वो जोक्स भी होता है ना, वो नहीं होता। ये क्यों पता है, कोई दर्द अंदर फील किए हुए इंसान होता है ना, उनके साथ ऐसा होता है कि उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं इम्बैलेंस लाइफ को लेकर। वहाँ पर एक वो बहाने सोचते हैं कि कोई उनके साथ अगर हंसी मजाक कर रहा है तो खिलखिलाकर, और सामने वाला देखकर हैरान होता है, ऐसा तो उन्होंने जो क्रैक किया ही नहीं है ना। ये टेंशन में कोई इंसान होता है ना, उनकी साइकोलॉजी बताती है गाइस। क्या छोड़ो वो बातें गई, अच्छी बात क्या है, इनर चाइल्ड आपका, आपका अंदर का बचपना जो है ना, वो जीवित होगा। और आपके बात करने के तरीके देखना, अगर आपको ऐसा हंसी मजाक करना नहीं आता ना, वो भी देखना किस तरीके से आप हंसी मजाक करते हो। मतलब एक ह्यूमर देखना आपका, मतलब एक जॉली टाइप कहते हैं ना, वो कैरेक्टर आपका उभर कर आना। सच में भाई, सच में आप कहोगे नहीं मैम हम तो ऐसे हैं ही नहीं। मुझे खुद को सच्ची बताऊँ ना, चुटकुले कहने नहीं आते। अगर मैं कहूँ किसी को, कोई जोक्स क्रैक करूँ किसी के सामने, मतलब इतना अजीब तरीके से होता है कि उस पर किसी को हंसी नहीं आए। मतलब मुझ में भी वो एनर्जी नहीं है गाइस, सच्ची बताऊँ मैं। आपके लिए भी कभी कभी करती हूँ ना आपको हंसाने के लिए, तो उसमें भी पता नहीं मेरी कितनी एनर्जी लगती है। मुझे नहीं आता ऐसा करना, मतलब कि जोक्स क्रैक करना या चुटकुला कहना, ऐसा नहीं आता। मेरी खुद की एनर्जी थोड़ी सीरियस एनर्जी है। तो आप में इनर चाइल्ड, वो एक कहता ना कि सतह पर आना, बचपना वाली हरकतें करना, चाहे किसी भी एज में हो, लेकिन मन खुश रहेगा आपका। मन की चंचलता लौट कर आएगी, खुशी लौट कर आएगी, और धन्यवाद पर धन्यवाद करोगे।
आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करेगी, क्योंकि जहाँ ये 2 चीज़ें होती हैं ना, वहाँ इंसान शाइन भी करता है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, लाइफ में बैलेंस भी आता है, समय भी उनका साथ दे जाता है किस्मत के साथ। ठीक है, साथ में इंट्यूशन बहुत काम करती है। आपकी इंट्यूशन का कमाल देख लेना, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया और उसका आंसर आपको मिल जाना, गाइडेंस मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर है ना कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, रास्ता दिखाएगी क्या सही है क्या नहीं है। आप और किसी की बात को सुनो ना सुनो, लेकिन अपनी इंट्यूशन के एक समय के बाद में बहुत सुनोगे। मेरा दिल जो कहता है मैं वही करूँगी, वही करूँगा, ये आपके शब्द होंगे। देखना, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप वो करोगे जो आपका दिल कहेगा, और ये क्लियर तरीके से कहोगे भी, मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है, वो रास्ता मेरे लिए सही है। ये तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, और डिवाइन टाइम के बारे में बताया गया है गाइस, क्लियर कन्फर्मेशन के साथ। अगर घर में बंद पड़ी घड़ी है तो प्लीज़ उसे निकाल कर बाहर फेंको। ये कहीं ना कहीं अगर आपके पैसे के सोर्स में कमी आ रही है ना, उसका कारण बन रही है। अगर ये निकाल कर बाहर फेंक दो, उसके बाद में देख लेना 3 से 4 दिन में अगर धन को लेकर किसी प्रकार की समस्या है या कोई सोर्स नहीं आ रहा है, तो 3 से 4 दिन के बीच में हो सकता है धन को लेकर कोई छोटे स्तर पर ही लाभ हो, या गलत जगह पर धन खर्च हो रहा था तो वहाँ वो रुके एक बार, या कोई सोर्स बने। ऐसा भी है, बहुत कम समय में कुछ अच्छी चीज़ें होने के बारे में भी बताया जा रहा है। तो बंद पड़ी घड़ी हो घर में, ठीक हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसे बाहर फेंको। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना, जो भी गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, और खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, इस एनर्जी को क्लेम करना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।